नमस्कार दोस्तों, इंडियाज ग्रोइंग मिलिट्री पावर यूट्यूब चैनल के एक और जानकारी भरे वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के रूस दौरे के बारे में और जानेंगे कि डिफेंस एक्सपर्ट्स इस दौरे को किस नजरिए से देख रहे हैं। क्या कुछ गेम चेंजिंग एफर्ट रूस के द्वारा देखने को मिल सकते हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की इस दौरे के दौरान, और ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर के चर्चाएं अभी से शुरू हुई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत और रशिया के जो संबंध है वो काफी पुराने हैं। इनफैक्ट सोवियत यूनियन से लेकर रशिया बनने तक का सफर जो रहा है वो भारत के साथ ही तय हुआ है। और भारत में अगर आप गौर से देखें तो अधिकतर जो रक्षा उपकरण है वो आपको रशियन ओरिजिन के देखने को मिलेंगे, तो चाहे T-72 टैंक हो या फिर T-90 भीष्म टैंक हो। इसके अलावा अगर हम फाइटर जेट्स की बात करें तो MiG-21 से लेकर MiG-27, MiG-23, इसके अलावा MiG-29 और सुखोई 30 MKI भी रशियन ओरिजिन के ही हैं। और ऐसे में भारत और रशिया के जो सैन्य संबंध हैं ये काफी प्रगाढ़ हुए हैं। और भारत ने अभी हाल ही में इस 400 एयर डिफेंस सिस्टम की डील भी फाइनलाइज करी है, जिसमें से जो एयर डिफेंस सिस्टम है ये भारत में आने शुरू भी हो गए हैं। तो अब ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जैसे ही अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत करी है तो वो पहली द्विपक्षीय दौरा यानी बायलैटरल विजिट जो रशिया की है इसकी तैयारी कर चुके हैं, और इस महीने के अंत तक यह विजिट हो सकती है, ऐसा मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा है, जहां पर वो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ मिलेंगे। और कई आपसी मुद्दे हैं, कई अहम मुद्दे हैं जिनको लेकर के भारत और रशिया के बीच में बातचीत होगी। इसी से जुड़ी एक ब्लूमबर्ग रिपोर्ट बहुत वायरल हो रही है। उस रिपोर्ट में ऐसा कहा जा रहा है कि यहाँ पर रशिया भारत को एक बार फिर से FGFA प्रोग्राम में संयुक्त विकास करने के लिए इंसिस्ट कर सकता है, भारत से रिक्वेस्ट कर सकता है कि एक बार फिर से भारत इस पूरे के पूरे प्रोसेस को रिविजिट करे और इसको ज्वाइन करे, क्योंकि रशिया का यह मानना है कि अब वो Su-57 फैल्कन का ट्विन सीट वेरिएंट विकसित कर सकते हैं। आपको बता दें कि भारत में इस प्रोजेक्ट से बाहर आने का एक प्रमुख कारण ये भी रहा था कि जब भारत ने FGFA प्रोग्राम को ज्वाइन किया था तो भारत ने उस एयरक्राफ्ट में इंडिया स्पेसिफिक एनहेंसमेंट की डिमांड करी थी। यहाँ पर एयरक्राफ्ट की स्टेल्थ से लेकर के जो सिटिंग कॉन्फ़िगरेशन है ये भी भारत ने सामने रखा था। भारत को एक ऐसा एयरक्राफ्ट चाहिए था जो कि ट्विन सीट कॉन्फ़िगरेशन में देखने को मिले, लेकिन उस समय रूस की तरफ से भारत के इस प्रस्ताव को नजरअंदाज किया गया, या यूँ कह सकते हैं ठुकराया गया। और बाद में चीजें भारत के प्लानिंग के मुताबिक नहीं चली और भारत 2018 में खुद को इस प्रोग्राम से बाहर कर लेता है और अपने स्वदेशी 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर एम का प्रोग्राम पर फोकस करना शुरू कर देता है। लेकिन अब माना जा रहा है कि रूस का एक सॉफ्ट कॉर्नर दिखाई पड़ा है। रूस को इस समय किसी कोलैबोरेटर की या यूँ कह ले पार्टनर की तलाश है जिनके साथ वो इस डेवलपमेंट प्रोग्राम को फास्ट ट्रैक कर सके, और भारत से ज्यादा आदर्श पार्टनर और कस्टमर उनको कोई मिल नहीं सकता, क्योंकि भारत का एक लंबा इतिहास रहा है रशियन फाइटर्स को ऑपरेट करने का। और इसलिए माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की विजिट के दौरान रशिया Su-57 फैल्कन से जुड़े नए ऑफर को भारत के सामने प्रस्तुत कर सकता है। अगर हम मीडिया रिपोर्ट्स की बात माने तो यहाँ पर यह दावा किया गया था कि रूस इनका जॉइंट जो प्रोडक्शन है वो करने के लिए तैयार था, जहाँ पर एक बार एक काफी अजीब प्रस्ताव रखा गया था, जहाँ पर ट्राइलेटरल प्रोडक्शन को जोर दिया गया था, जहाँ पर यूनाइटेड अरब अमीरात, रशिया और भारत को साथ में मिला करके इस एयरक्राफ्ट को डेवलप करने का निमंत्रण मिला था। और ऐसे में कहा जा रहा था कि जो कॉस्ट थी ये भी काफी रीजनेबल होती और एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन भी फास्ट ट्रैक होता, लेकिन उसमें भारत की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। उसके बाद रूस एक बार फिर से ऑफर को लेकर सामने आता है और कहता है कि ट्विन सीट वेरिएंट वो विकसित करने के लिए तैयार है। इसके अलावा इसमें इंडियन मेड वेपन सिस्टम के इंटीग्रेशन के लिए भी वो तैयार हो गए थे, और इंडिया के हिसाब से जो कस्टमाइजेशन थी वह भी करने के लिए वो ये तैयार थे। लेकिन अभी तक इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कोई भी संकेत ऐसे नहीं आई है जहां पर FGFA को पुनः ज्वाइन करने की बात की गई हो, क्योंकि भारत एमका को लेकर प्रतिबद्ध है। और बीच में भारतीय वायुसेना के पूर्व एयर मार्शल अनिल चोपड़ा सर का एक आर्टिकल सामने आया था, जहां पर यह कहा गया था कि अगर चीन पाकिस्तान को 2028 तक जो संभावनाएं जताई जा रही है कि FGFA दे सकता है यानी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट दे सकता है, तो भारत को निसंदेह 1 से 2 स्क्वाड्रन कंसिडर करनी चाहिए। लेकिन भारतीय वायुसेना ने कभी भी ऑफिशियली इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने में दिलचस्पी नहीं दिखाई है, क्योंकि भारतीय वायुसेना का मानना है कि इनका उनकी जरूरतों को पूरा कर सकता है, और तब तक जो राफेल फाइटर्स हैं, सुखोई 30 MKI हैं और तेजस एयरक्राफ्ट है, इनसे भारतीय वायुसेना अपनी जरूरतों को पूरा कर सकती है। एक तरफ जहां Su-57 फैल्कन का ऑफर दिया जा रहा है, तो दूसरी तरफ Su-75 चेकमेट को लेकर के भी पुनः ऑफर कर सकते हैं, जिसको लेकर के भारतीय वायुसेना खासा उत्साहित नहीं था। लेकिन रशिया एक बार फिर से उस ऑफर को भी नए सिरे से प्रस्तुत कर सकती है।
Su-75 चिकमेट बेसिकली एक सिंगल इंजन का स्टेल्थ फाइटर है जो कि रशिया के द्वारा अंडर डेवलपमेंट है और माना जा रहा है कि 2026 तक इसकी पहली उड़ान को आयोजित कर लिया जाएगा। इसमें आपको डायविटल एस सुपरसोनिक इनलेट देखने को मिलते हैं जिसको हम DSI इनलेट कहते हैं। वीटेल कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलती है। इंटरनल वेपन बे देखने को मिल जाती है जिसमें जो हथियार है वो इंटरनली ये कैरी करने में सक्षम होता है, जिसकी वजह से इसका रडार क्रॉस सेक्शन काफी कम हो जाता है। यह मैक 1.8 की रफ्तार से उड़ सकता है और इसकी जो ऑपरेशनल रेंज होगी यह 3000 किलोमीटर के आसपास होगी। यह अपने साथ तकरीबन 7 टन तक के पेलोड को कैरी करने में सक्षम है और यह 6 टारगेट को एक साथ स्ट्राइक करने में भी सक्षम है। यानी इसकी वेपन कैरिंग जो कैपेसिटी है ये काफी इम्प्रेसिव और काफी मैसिव है और इसीलिए रशिया इसको लेकर कॉन्फिडेंट है कि इस कैटेगरी में इससे ज्यादा कैपेबल स्टेल्थ फाइटर नहीं होने वाला है। हालांकि आपको बता दें कि जब बात सिंगल इंजन 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर की बात होती है तो सीधा इसका कंपटीशन हो जाता है अमेरिकी F-35 से, जो कि इस वक्त दुनिया के कई सारे देशों में ऑपरेशनल है। और अभी रूसी Su-75 एयरक्राफ्ट क्योंकि अंडर डेवलपमेंट है, इसलिए एक्सपर्ट मानते हैं कि इसको किसी एयरक्राफ्ट से तुलना करना बेईमानी होगी। अब इंजन की बात करें तो इंजन को लेकर के अभी तक कंफ्यूजन थी, लेकिन अब यह माना जा रहा है कि इसमें ठीक वही इंजन इस्तेमाल किया जाएगा जिससे कर्ट Su-57 फैल्कन की फ्लीट पावर्ड है, यानी कि इसमें AL-41F1 इंजन इस्तेमाल किया जाएगा जो कि इस तरह के एयरक्राफ्ट के लिए काफी पावरफुल माना जा रहा है। और कहा जा रहा है कि इस इंजन के साथ सारी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा करने में ये एयरक्राफ्ट सक्षम होगा। अब एवियोनिक्स और आर्किटेक्चर की बात करें तो उसमें हमें ओपन आर्किटेक्चर एवियोनिक्स सिस्टम देखने को मिलेगा जो कि मेट्रोस्कार डायग्नोस्टिक के साथ हमें देखने को मिलेगा। इसमें लो कॉस्ट ऐसा रडार डेवलप किया गया है और यह रडार NIP रडार डिजाइन ब्यूरो के द्वारा विकसित किया गया है और इसमें बहुत सारे एवियोनिक और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो हैं वो Su-57 फैल्कन से बोरो किए गए हैं ताकि इसकी कॉस्ट को कम रखा जा सके। पोटेंशियल ऑपरेटर की बात करें तो इस समय भारत इकलौता नहीं है, बल्कि इसके लिए रशिया जो है अर्जेंटीना, वियतनाम, ईरान और अफ्रीकन नेशन के साथ संपर्क में है। इसके अलावा यूनाइटेड अरब अमीरात को भी इसका ऑफर किया गया है। लेकिन सबसे बड़ा पोटेंशियल बायर रशिया अगर किसी देश को मानता है तो वो भारत है। भारत को लगातार टारगेट किया जा रहा है इस प्रोग्राम के लिए और भारत की संकोच अभी तक इस प्रोग्राम को लेकर स्पष्ट बनी हुई है, क्योंकि भारत के डिफेंस एनालिस्ट ये मानते हैं कि अभी एयरक्राफ्ट क्योंकि बन के तैयार नहीं है और एक बार अगर रशिया में कंडीशन नॉर्मल होती तो भारत इस प्रोग्राम को कंसिडर कर भी सकता था। लेकिन जब से रशिया यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है लगातार रशिया सैंक्शन की मार झेल रहा है। रशिया की जो डिफेंस इंडस्ट्रीज है वे प्रभावित हुई हैं, तो ऐसे में भारत अगर इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर लेता है तो भारत के डिफेंस एनालिस्ट इस बात को लेकर चिंतित है कि क्या तय किए गया समय सीमा के अंतर्गत ये एयरक्राफ्ट भारत को मिलेंगे भी या नहीं। ये सबसे बड़ा मुद्दा बन जाता है। वैसे भारत ने कभी भी ऑफिशियली इस तरह के एयरक्राफ्ट को लेकर दिलचस्पी नहीं दिखाया है, लेकिन रूस लगातार इसको इंसिस्ट कर रहा है। रशिया ने तो यहाँ तक कहा है कि इवन MRFA के जो फाइटर एयरक्राफ्ट है उनसे अगर आप कंपेयर करेंगे तो उसकी यूनिट कॉस्ट जो है वो उससे कम आएगी। हालांकि उन्होंने कभी भी यूनिट कॉस्ट के बारे में खुलकर कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उनका दावा है कि Su-75 चिकमेट दुनिया का सबसे सस्ता 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट होने वाला है। लेकिन भारत के जिस प्रकार के अनुभव FGFA के साथ रहे हैं Su-57 फैल्कन प्रोग्राम में, उसको ध्यान में रखकर हम ये कह सकते हैं कि मामला काफी मुश्किल लगता है कि भारत इन प्रोग्राम्स को ज्वाइन करेगा। आपको क्या लगता है, क्या भारत को Su-75 चिकमेट या Su-57 फैल्कन की तरफ देखना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। साथ ही साथ ये भी बताइए कि अगर पाकिस्तान को 2028 तक FGFA मिलने की संभावना है तो उस स्थिति में भारत के लिए एडिशनल राफेल का डिसीजन सही रहेगा या फिर FGFA का डिसीजन सही रहेगा? इसको भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इसी के साथ इस वीडियो पे बस इतना ही। उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक देखते रहिए इंडियाज ग्रोइंग मिलिट्री पावर। जय हिंद।